नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लंपी महामारी का सफल इलाज गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में। जी हां, वर्तमान में गौ माता पर आई महामारी लंपी वायरस का प्रकोप राजस्थान के कई जिलों में बड़ी भयावहता के साथ फैल रहा है, जिसके तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा के गांव में भी यह महामारी गौ माता के प्राणों के लिए एक विकट समस्या बन चुकी है। साथियों, सर्वप्रथम वागड़ में यह महामारी गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा की गौशाला में 2 से 5 गौ माताओं पर आई। गायत्री परिवार सागवाड़ा द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के तहत विभिन्न औषधीय पौधों के पत्तों का जूस यानी कि काढ़ा तैयार कर मिलाकर गौ माताओं को दिन में 3 बार पिलाया गया, जिसके बाद गौ माता पूर्णतः स्वस्थ हो गई। इस प्राकृतिक जूस को क्षेत्र के अन्य किसान भी ले गए, जिससे उनको तत्काल गौ माताओं के स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त हुआ। ऐसे में गायत्री परिवार की ओर से समस्त गौ भक्तों से अनुरोध किया गया, यदि आसपास के क्षेत्र में गौ माताओं पर यह महामारी आई है तो आप गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा संपर्क करें एवं यहां पर निर्मित प्राकृतिक जड़ी बूटियों का काढ़ा उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सेवा कार्य गायत्री परिवार सागवाड़ा के परिजनों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। साथ ही समस्त सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, गौशालाओं के प्रभारियों से आग्रह किया गया है कि वे गायत्री परिवार द्वारा निर्मित उक्त काढ़े को गौ माताओं तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करें एवं गौ माताओं को इस महामारी से मुक्त करने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। लंपी वायरस 3-4 महीनों से हमारे क्षेत्र में प्रवेश हुआ, ऐसा हमने सुना। एक दिन हमारे गायत्री परिवार के परिजन यहाँ गौ माता के दर्शन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अपने भी गौ माताओं में लंपी वायरस के लक्षण, जैसे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, दिख रहे हैं। हम तो उसको साधारण ले रहे थे, हमको पता भी नहीं था। तो उन्होंने बताया, तो उसको ध्यान से देखा तो हमें जो सिम्टम्स व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहे थे, हमें भी बड़ी चिंता हुई कि लंपी वायरस तो अपन ने केवल सुना है बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ की बड़ी बड़ी गौशालाओं में हो रहा है, अपने यहाँ कहाँ से आया। तो हमने चिंता की और फिर उसको हमने दूसरे दिन जब अखबार देखा तो यहाँ के सीओ साहब ने वेटनरी के चिकित्सकों के साथ बैठक करके और इस पर चर्चा कर ही रहे थे। तो हमने उनको फ़ोन किया कि साहब आप तो लंपी वायरस के संबंध में बैठक करो और हमारे तो गौशाला में 18 गौ माताएँ हैं और उनमें उनके लक्षण दिख रहे हैं। पर हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा शिविर चलाते हैं 9 दिनों का। उसमें देश के कई राज्यों से लोग आते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक हरी पत्तियों का रस का सेवन कराते हैं। पशुओं में उनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो मानव से 7 से 8 गुना ज़्यादा होता है। हमने यही एक प्रेरणा से जो हरी पत्तियों का रस, जैसे कड़वा नीम है, कड़वा सहजन है, हरसिंगार है, पीपल का पत्ता है, पलाश का पत्ता है, बेल का पत्ता है, शाम तुलसी है, गिलोई के पत्ते और गिलोई के डंठल हैं, उन सबको हमने इकट्ठा करके रस निकाल करके उसमें नींबू, दालचीनी, अदरक, शहद और हल्दी, ये तो हम मिला करके हमारे यहाँ के शिविरार्थियों को पिलाते थे। हमने सोचा कि जब इनका शरीर मनुष्य के शरीर से ज़्यादा है और ये जो संक्रमण इनमें आया है, तो उसमें हमने सरसों का तेल, गुड़ और सेंधा नमक का प्रयोग करके जो क्वांटिटी मनुष्य में देते थे उससे 7 गुना 8 गुना बढ़ा करके 1 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर में और 1 लीटर शाम को इनको ये हरी पत्तियों का ताज़ा तुरंत जूस निकाल करके हमने पिलाया। दूसरे दिन में हमको आश्चर्यजनक परिणाम ये मिले कि जो उनको फोड़े टाइप बड़ी बड़ी गांठें निकल करके आई थी, वो कम होने लगी। और तीसरे दिन तो ये दब गई। एक जैसे पहले समय में माताजी निकलते थे अपने शरीर में और टीके लगाते थे, पर वो माताजी के स्मॉल पॉक्स के और चिकन पॉक्स के निशान होते थे। वैसे आज भी गौ माताओं में अगर अपन गौशाला में जा कर के देखेंगे तो इनके स्पॉट बने हुए हैं। लेकिन चारा छोड़ दिया था, पैरों में हल्की फुल्की सूजन आ गई थी, चलने में इनको दिक्कत आ रही थी, थोड़ी नर्वस था, मायूसी उनके चेहरे पर भी थी। और इनको देखकर हम बड़े दुखी हो रहे थे कि गौ माता में ये ऑल ऑफ सडन प्रकोप कैसे आया। और ये वागड़ में मेरे ख्याल से दोनों जिलों में सबसे पहले
प्रकोप यहाँ आया। और आश्चर्य की बात यह है कि ये गायत्री शक्तिपीठ 10 बीघा का कैंपस है, 4 दीवारी बनी हुई है, उसमें एक भी दिन इस 4 दीवारी से बाहर हम गौ माता को छोड़ते नहीं है, फिर भी ये वायरस आया। अब कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वायरस क्या रोग का है, या वायरस जैसे कोविड आया और कोरोना में कई प्रकार की अफवाहें फैल रही थी कि मानव जाति के लिए और विशेष करके किसी देश प्रदेश क्षेत्र के लिए इस वायरस को छोड़ा गया है। तो अभी भी ऐसी चर्चा चल रही है कि केवल गौ माता के लिए, उसमें भी गिर गाय देशी गौ माता के लिए ही यह वायरस चल रहा है। पर जो गायत्री शक्तिपीठ द्वारा प्रयोग किया गया, और यह प्रयोग बड़ा सफल प्रयोग है, और ख़ास बात और खूबी यह है कि ज़ीरो कॉस्ट कह सकते हैं। अदरक है, हल्दी है, गुड़ है और नमक, इतना खरीदना पड़ता है, बाकी सब ये प्रकृति ने भरपूर औषधि के रूप में दे रखा है, उसका केवल इस्तेमाल करना है। अभी मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, दिवेड़ा बड़ा में बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उनके पास बड़ी गौशाला है। लालजी भाई पाटीदार जो कि गौरेश्वर विकास प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनके 20 लीटर देने वाली एक गौ माता मर गई। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे दिवेड़ा में ऐसा हुआ, तुरंत हमने फ़ोन किया, और दूसरी गाय को भी उनके हो गया था, और वो गाय गाभिण थी, प्रेग्नेंट थी, और 3-4 दिन में उसके डिलीवरी का टाइम आ रहा था। हमने फ़ोन किया कि आप लालजी भाई यहाँ पधारो यूँ। हमने तुरंत ताज़ा उनके सामने ही 15 से 20 लीटर जूस निकाल करके 2 कैंपर में भर के दिया, और 2 दिन उन्होंने पिलाया और गाय को ठीक हुआ, और चौथे दिन गौ माता की डिलीवरी हुई। फिर मैंने वैसे ही फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मैं डूंगरपुर से बोल रहा हूँ, गौ माता को कैसे है? तो उन्होंने कहा अच्छा है यूँ। मैंने कहा क्या इलाज किया? साहब यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में काढ़ा दिया था, उससे हमारी गौ माता को ठीक हो गया यूँ। तो ये प्रकृति में जितना भी हरा भरा है वो सब केवल शुद्ध वायु नहीं देता है, ये सब औषधियों से भरपूर है, इसमें औषधीय गुण हैं। तो हम यहाँ गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जितना भी लंपी रोग आया है, ये जीरो कॉस्ट की दवा का इस्तेमाल किया जाए। कई तरह की अभी दवाइयाँ होम्योपैथिक चल रही है, आयुर्वेदिक चल रही है, कई गौ रक्षक हैं, सेवार्थी हैं, वो जिसको जो कहा वो सब लोग उसके प्रयास करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बीमारी यहाँ से चले। लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तिल दिया जा रहा है, सरसों का तेल दिया जा रहा है, गुड़ खिलाया जा रहा है, सब अच्छा है, लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट का है। तो हम यहाँ से निवेदन करना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कड़वा नीम, उसका रस, गिलोय का रस, क्योंकि शायद ये सहजन और पारिजात नहीं मिलेगा। हमारे शक्तिपीठ में तो 50 पौधे पारिजात के हैं, और हरसिंगार का भी हमारे पास में पौधा है। बाकी तुलसी हर घर में मिल जाती है, पीपल पत्ता मिल जाता है, बेल पत्ता मिल जाता है ये, और सरसों का तेल और गुड़ अपने आप में बहुत गर्म प्रकृति का है। जैसे ही शरीर में ये जाता है तो शरीर में उसकी गर्मी आती है, और गर्मी आती है तो अंदर के कृमि को मार देती है। भले निशान हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन वो गौ माता तंदुरुस्त हो जाती है। एक निवेदन और भी करना चाहेंगे, अगर इन इतने सारे रसों को कोई पत्तों को इकट्ठा करके कोई रस नहीं निकाल पाए, और हमें 2-4 घंटे पहले ही सूचना मिल जाए कि साहब हमारे गौशाला में, हमारे घर में इतनी गौ माता को ये लंपी वायरस है, तो हम 2-4 घंटे पहले हमारे यहाँ से रस तैयार करके उनको निःशुल्क यह सेवा हम उपलब्ध कराएंगे। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है, और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड, और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2,
व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।